आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेंस का पार्ट सेकंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है डेप्रिसिएशन होता है क्या है कि जो जितनी भी वेयर एंड टेयर होती है, ठीक है, अपनी एसेट में, ठीक है, जो हमने पहले अकाउंट्स में किया था कि जो भी वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है, आपकी एसेट में, उससे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन ड्यू टू एनी रीजन लाइक अ वेयर एंड टेयर, डेली यूज एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों के साथ जो इतनी भी आपकी वैल्यू कम होती है उससे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन कहते हैं। बट टैक्स में मीनिंग तो सेम है, बट कहते हैं जो आपका टैक्स है, ठीक है, उसमें जो कैलकुलेशन है डेप्रिसिएशन की वो अलग है और अकाउंट्स में, ठीक है, अलग है। अब देखिए टैक्स में हमें डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है, ठीक है, या हमें डेप्रिसिएशन से हमें जब वैल्यू निकालनी है, ठीक है, देन उस केस में हमें सबसे पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि ये चीज़ें हैं कि डेप्रिसिएशन हमेशा कहाँ किस चीज़ पे लगता है, ओनली कैपिटल एसेट पे, ठीक है, जो आपकी फिक्स एसेट होती हैं जिन जैसे कि कहते हैं उन्हीं पे हम डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। मतलब कि अगर किसी भी तरह की कोई करंट एसेट है तो उन पर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते। उसके बाद है कि यूज़ ऑफ ड्यूरिंग डे के कहते हैं आपने जो यूज़ है, ठीक है, उस एसेट का यूज़ कहते हैं अपने पिछले साल में किया होना चाहिए, चाहे आपने उसका यूज़ वन टाइम किया है, ठीक है, पिछले साल में, चाहे आपने डेली बेस पे यूज़ किया है, ठीक है, उसका। उसके बाद नीचे है एसेट्स मस्ट बी ऑन बाय दिस एसेट की जो एसेट है, ठीक है, वो असेसी के खुद की होनी चाहिए, ये नहीं कि उसने रेंट पे लिया है। अगर रेंट पे लिया, ठीक है, तो उसकी जो कैलकुलेशन होगी, ठीक है, वो आपके दूसरे सेक्शन में होगी। यहाँ पे डेप्रिसिएशन में अगर आपने लगाना अपनी एसेट पे तो उस एसेट के मालिक आप होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यही है कि एसेट एक्चुअली यूज्ड फॉर द बिजनेस इन द प्रीवियस है कि जो एसेट की ये नहीं कि आपके पर्सनल यूज़ के लिए आपने लिए, ठीक है, तो और आप उसका पर्सनल यूज़ कर रहे हो। अगर आपने एसेट लिया तो आपकी बिजनेस पर्पज से ही यूज़ होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि नो डेप्रिसिएशन ऑन द सेल ऑफ एसेट। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि अकाउंट्स में जब आप सेल करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक तो डे बेस पे लगता है डेप्रिसिएशन, ठीक है, और अगर आपने सेल भी की तो उस पर उस वाली डेप्रिसिएशन पे भी अमाउंट लगती थी, उस वाली अमाउंट पे भी डेप्रिसिएशन लगता था, ठीक है। बट कहते हैं अगर टैक्स में ऐसा नहीं होता है। टैक्स में अगर कोई भी चीज़ अगर आपने सेल की एसेट की, ठीक है, कोई भी चीज़ आपने सेल की है तो वहाँ पर हमने किसी भी तरह का कोई डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करना होता है। तो ये है कुछ मेन पॉइंट, ठीक है। ये जितने बाकी पॉइंट है ये आपके थ्योरेटिकल बेस के पॉइंट है, यहाँ मैं आपको आज प्रैक्टिकल समझा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि डेप्रिसिएशन में, ठीक है, जो एसेट है, ठीक है, उन्होंने एसेट के दो पार्ट बनाए हैं। फर्स्ट उन्होंने बनाया है टेंजिबल एसेट, ठीक है, एंड सेकंड है आपका इनटेंजिबल एसेट, ठीक है। टेंजिबल एसेट जैसे कि बिल्डिंग, फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, इसमें तीन ही कैटेगरी बनाई है। फर्स्ट कैटेगरी है बिल्डिंग की, सेकंड है फर्नीचर की, थर्ड है प्लांट एंड मशीनरी की, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि अकाउंट्स में, ठीक है, आपको रेट गिवन होता था, ये नहीं कि अपनी खुद अपनी इच्छा से लगाना था। बट टैक्स में आप कहते हैं आपका जो रेट है ड्यू टू एसेट के अलग अलग टाइप्स के अकॉर्डिंग कहते हैं रेट फिक्स किए गए हैं टैक्स के द्वारा। जैसे कि फर्स्ट अगर आपका कहते हैं बिल्डिंग है तो कहते हैं बिल्डिंग में आपको तीन टाइप की बिल्डिंग दिखेंगी, ठीक है। फर्स्ट होती है सिंपल बिल्डिंग, ठीक है, जो कि आपने अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ किए, ठीक है, अपने घर के लिए यूज़ किए, तब उस पर कहते हैं कितना डेप्रिसिएशन आपने लगाना है, तब आपने लगाना उस पर 5% का डेप्रिसिएशन लगाना, ठीक है, 5%। एंड सेकंड बिल्डिंग है कि अगर आपने वही कोई बिल्डिंग, ठीक है, आपने अगर ऑफिस यूज़ के लिए यूज़ की है, ठीक है, देन उस पर हम लगाएंगे 10%, ठीक है। एंड थर्ड वन है टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर की अगर आपने कोई बिल्डिंग जस्ट ऐसे ही टेम्प्रेरी बनाई है, ठीक है, परमानेंट वो डेप्रिसिएशन नहीं, परमानेंट वो एसेट या बिल्डिंग नहीं बनाई है, जस्ट फॉर कुछ टाइम के लिए आपने उसको यूज़ करने के लिए बनाया है, देन उस केस पे लगेगा 40%, ठीक है। अगेन बिल्डिंग की उन्होंने तीन कैटेगरी बनाई है, ठीक है, तीन टाइप की बिल्डिंग है। फर्स्ट अपने घर के लिए यूज़ किया, जो अपने प्राइवेट पर्पज़ के लिए यूज़ के लिए उसके लिए 5%, ऑफिस यूज़ के लिए 10% और टेम्प्रेरी यूज़ के लिए 40%, ठीक है। एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स की सिंपल एक कैटेगरी है, ठीक है, जिसमें किसी भी तरह का फर्नीचर हो, ठीक है, आपने कैसा भी यूज़ किया सिंपल उस पर क्या लगेगा 10% आपका लगेगा डेप्रिसिएशन। उसके बाद अगर हम बात करें अपनी प्लांट एंड मशीनरी की, ठीक है, इसकी आपके अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे कि ये देखिए, ठीक है, यहाँ उन्होंने 4 पार्ट्स बनाए हैं प्लांट एंड मशीनरी में। फर्स्ट ब्लॉक है 15% का, सेकंड है 20%, थर्ड 30% एंड फोर्थ लास्ट है 40%, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं 20%। कहते हैं अगर किसी भी तरह की आपकी प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, जो कहते हैं शिप्स के साथ रिलेटेड, जैसे कि आपका शिपिंग बिजनेस है, ठीक है, एंड आपकी शिप वाली कोई एसेट है तो उस पर क्या लगेगा 20% लगेगा डेप्रिसिएशन, ठीक है, शिप वाले के साथ। एंड अगर कहते हैं आप कोई मोटर व्हीकल है, ठीक है, मोटर व्हीकल जैसे आपका क्या होगा, बस होगी, टेम्पो होगा, ये सब चीज़ें कहते हैं उस पर क्या लगेगा 30% लगेगा अपना डेप्रिसिएशन। एंड कहते हैं कोई किसी भी तरीके का अगर आपका एयरक्राफ्ट का बिजनेस है, ठीक है, एयरक्राफ्ट का बिजनेस है, देन उस पर क्या लगेगा 40% डेप्रिसिएशन, कहते हैं। उसके बाद कहते हैं जो इन तीनों की कैटेगरी में कोई भी अगर आपकी प्लांट एंड मशीनरी नहीं आती है, ठीक है, देन उस पर हम क्या लगाते हैं 15%। एंड उसके बाद लास्ट टाइप है आपके इंटेंजिबल एसेट, जैसे कि पेटेंट्स, कॉपीराइट, गुडविल, ये सभी चीज़ें, ठीक है, उन पर कंप्लीट सीधा 25%। वैसे तो आपको इस चैप्टर में न्यूमेरिकल के साथ आपको परसेंटेज गिवन होगी, बट फिर भी आपको याद करनी पड़ेगी इस वाले चैप्टर में।
अगेन टेंजिबल दो टाइप है, ठीक है। फर्स्ट टेंजिबल है, सेकंड आपकी इंटेंजिबल। इंटेंजिबल सिंपल 25% ये फिक्स है, ठीक है। टेंजिबल पे आपके 3 टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट है बिल्डिंग, सेकंड है फर्नीचर एंड थर्ड है प्लांट एंड मशीनरी का, ठीक है। बिल्डिंग में 3 कैटेगरी हैं। फर्स्ट है रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए 5%, अपने नॉर्मल बिल्डिंग जो है होती है आपकी जिसे हम कहते हैं ऑफिस यूज़ के लिए, ठीक है, वो है आपकी 10%। एंड जो है आपकी टेम्पररी यूज़ के लिए उसकी है 40%। एंड फर्नीचर की सिंपल 10%, ठीक है। एंड प्लांट एंड मशीनरी की आपकी 4 कैटेगरीज हैं। शिप्स के लिए 20 है, ठीक है। मोटर व्हीकल्स के लिए 30 है। एयरक्राफ्ट के लिए 40। एंड जो बच गया, ठीक है, वो आपका आएगा 15% में। उसके बाद टाइप्स ऑफ एसेट के बाद नेक्स्ट आपका मेन पॉइंट है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, कि हाँ टैक्स में कौन से मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन की। जैसे कि अकाउंट्स में तो कई के तरह टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आपका STML होता है, WDV होता है, और भी कई टाइप्स के होते हैं। बट यहाँ कहते हैं आपके जो टैक्स में, ठीक है, जो डेप्रिसिएशन है उसमें सिर्फ 2 टाइप की है डेप्रिसिएशन है। फर्स्ट WDV है, सेकंड है STML, ठीक है। WDV वैसे तो मेन है डेप्रिसिएशन, ठीक है। कहते हैं सिंपल, देखिए जो असेसी कहते हैं, अगर असेसी कहते हैं किसके साथ लिंक हो, बिजनेस ऑफ पावर जनरेशन के साथ लिंक हो, या जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के साथ लिंक हो, ठीक है। बिजनेस जो है उसका बिजनेस क्या है कि पावर को जनरेट करना और डिस्ट्रीब्यूट भी करना, ठीक है। देन उस केस में उसके पास एक ऑप्शन होती है कि या तो वो STML फुलफिल कर ले, फॉलो कर ले, ठीक है, या वो करे WDV, ठीक है। उसके पास ऑप्शन होती है। अदरवाइज जितने भी आपके बिजनेस है, ठीक है, उन सभी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनके लिए कंपल्सरी है कि उन्होंने WDV मेथड ही फॉलो करना होता है ऑलवेज, ठीक है। सिर्फ ऑप्शन किनके पास है, जिनका काम है बिजनेस पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, उनके पास ऑप्शन होती है या तो STML ले लें या WDV ले लें, ठीक है। अब देखिए STML जो है आपका मेथड कहते हैं वो सेम है एज अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंट्स की तरह ही वो है होता है जैसे कि आपने अकाउंट्स में किया है। बट जब हम बात करते हैं अपनी WDV की, ठीक है, तो कहते हैं उसमें आपके जो डेप्रिसिएशन लगता है वो लगता है ब्लॉक वाइज, ठीक है, ब्लॉक ऑफ एसेट वाइज। अब देखिए ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है, कहते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब होता है सेम रेट प्लस सेम क्लास, जिसका रेट भी सेम हो और क्लास भी सेम हो। कहते हैं अगर हम उन चीज़ों को इकट्ठा करके, ठीक है, एक ग्रुप में डाल दें तो वो उसमें कहते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट, ठीक है। अब देखते हैं इसकी एक एग्जांपल, जैसे कि एसएससी हैज़ द फॉलोइंग एसेट्स परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019 और 20, कोई भी साल ले लिए, ठीक है। उसके बाद उसके पास कौन सी एसेट है, फर्स्ट है, ठीक है, एक एयरक्राफ्ट है 100 करोड़ का। सेकंड एयरक्राफ्ट है 200 करोड़ का। एंड उसके बाद शिप है फर्स्ट 300 करोड़ की एंड शिप सेकंड है 80 करोड़ की, ठीक है। अब देखिए इसमें हम देखते हैं कि सेम रेट और सेम अपनी जो है कैटेगरी, ठीक है, वो कौन सी बनती है। जैसे कि हमने पीछे देखा था कि जो एयरक्राफ्ट है आपका, ठीक है, एयरक्राफ्ट में कहते हैं उसकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी थी 40%, ठीक है, और शिप में कितना डेप्रिसिएशन है 20%। इट मीन्स ये दोनों शिप जो है कहते हैं सेम कैटेगरी के हैं ना, इनका डेप्रिसिएशन है वो भी कहते हैं सेम है। इट मीन्स ये जो शिप का है, ये शिप वाला ब्लॉक कहते हैं अलग से बन गया ना। इट मीन्स आपके पास 2 ब्लॉक बनते हैं। फर्स्ट ब्लॉक है एक एयरक्राफ्ट का, ठीक है, जिसमें दोनों एयरक्राफ्ट आते हैं, ठीक है। रीज़न क्योंकि दोनों एक एयरक्राफ्ट भी हैं प्लस उन दोनों का रेट जो है वो भी सेम है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लॉक सेकंड की। ब्लॉक सेकंड में आपका क्या आता है, शिप, ठीक है, क्योंकि ये दोनों शिप्स हैं सेकंड चीज़, और इनका जो रेट है वो भी सेम है, ठीक है। अब देखिए WDV अगर मैं लगाती हूँ, ठीक है, तो ब्लॉक वाइज ब्लॉक फर्स्ट एयरक्राफ्ट का, ब्लॉक सेकंड आपका शिप का, ठीक है। कहते हैं कॉस्ट हमारी कितनी थी 100 + 200 300 कॉस्ट ही, ठीक है, टोटल। उसमें डेप्रिसिएशन कितना है 40%। अगर मैं 300 का 40% निकालूँ तो वो कितना आएगा 120, ठीक है। तो ये मैंने माइनस किया तो मेरे पास क्या बचा 180 वैल्यू, ठीक है। सेकंड ऐसे ब्लॉक सेकंड का निकालूंगी 380, 300 + 80, 300 मेरी वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद इसका मैं निकालूंगी अगर मैं 20% 300 का 20% निकालूँ तो वो आपका आएगा 76, ठीक है। तो जब मैंने इसको माइनस किया डेप्रिसिएशन को तो आपके पास नेट वैल्यू कितनी बनती है 304 की, ठीक है। बट कहते हैं अगर इसी न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व करूँ अपने STML मेथड के साथ, दैन उस केस में हमने ब्लॉक वाइज नहीं चलना होता, हमने क्या चलना होता है इंडिविजुअल, ठीक है, कि जितनी भी एसेट है, ठीक है, अगर आपके पास 5 एसेट तो पाँचों की एसेट पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा अलग अलग, ठीक है। जैसे कि आपके पास एयरक्राफ्ट फर्स्ट था, ठीक है, 100 का, ठीक है, इस पर लगाऊंगी अब मैं 40% तो वो आएगा 40, ठीक है। इसको माइनस किया बचा आपके पास बच गया 60। उसके बाद एयरक्राफ्ट सेकंड 200 का, ठीक है, तो इस पर जब मैं लगाऊंगी इसका 40% तो वो आएगा 80, ठीक है। तो 80 जो मैंने माइनस किया तो मेरे पास कितना बच गया 60, ठीक है। यहाँ हमने देखा ना कि हमने कंबाइन किया था 100 + 200 को, यहाँ हमने अलग अलग किया क्योंकि यहाँ WDV है, हमने ब्लॉक वाइज चलना होता है, ठीक है। और यहाँ क्या है STML, हमने अलग अलग चलना होता है, इंडिविजुअल चलना होता है, ठीक है। उसके बाद शिप सेकंड 300 की, ठीक है, उस पर लगाऊंगे 20% तो वो आपका आएगा 60, ठीक है। माइनस किया तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ऐसे 80% आपकी जो है शिप 80 वाली
80 अमाउंट है, ठीक है, उसकी उस पर जो लगाऊंगे 20%, तो वो आपका आ गया 16, तो आपके पास कितना बच गया 64, ठीक है। यहाँ हमने अगेन ध्यान से देख लीजिए, WDV में हमने चलना होता है ब्लॉक वाइज। ब्लॉक वाइज का मतलब होता है सेम रेट प्लस सेम कैटेगरी, ठीक है। और STML में इंडिविजुअल,